हम आपको हर दफा बताते हैं कि बड़ों की एक्सरसाइजेस किस तरह से होती हैं या बड़ों को अपने आप को फिट किस तरह से रखना है। आज का मौजूद थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम न्यू बॉर्न बेबी के हवाले से बात करेंगे। भाई एक्सरसाइज तो किसी के लिए भी माफी नहीं है ना, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। अब जब तक आप मसल्स में मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है वो मसल्स स्ट्रांग नहीं होते, बोन्स स्ट्रांग नहीं होती। इसकी एग्जांपल पुराने जमाने में जितनी भी खवातीन थी, नानी दादियां, उनसे मिल जाती है। लेकिन ये तमाम बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर भी हैं। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए और इसके साथ साथ बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे शगुफ्ता यास्मीन आपके साथ और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद है। आइए डॉक्टर शाहिद से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शगुफ्ता क्या है? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज तो बड़ा डिफरेंट सा आप टॉपिक लेकर आए जो बच्चों के हवाले से, तो आपको उसका वर्कआउट भी दिखाया जाएगा कि छोटे बच्चों को वर्कआउट कैसे कराते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएंगे, सबसे पहली बात तो मैं यही पूछूंगी कि इतना छोटा बच्चा, इसको वर्कआउट कराना क्यों जरूरी है? देखिए, बात ये नहीं कि बच्चा छोटा है, बात ये है कि बच्चे को एक्टिव रखना पड़ता है, चाहे वो बड़ा बच्चा हो या छोटा बच्चा हो। जब इंसान दुनिया में आता है वो एनर्जी के साथ आता है। 0 मीटर होता है, आप जब दुनिया में आते हैं बच्चा रोना शुरू करता है, सर्कल बनता है, स्लीपिंग सर्कल इसको बोलते हैं। उसका डाइट बनना शुरू होती है, उसका खाने का टाइम बनना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला एक प्रॉपर तरीके से इसको लेकर चलता है। सही है। पुराने ज़माने में दाइयाँ जो थी वो मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको एक्सरसाइज करवाती थी, छोटे बच्चों को एक्सरसाइज, फ्रंट मसाज, बैक मसाज, पूरा हाथों से उसकी एक्सरसाइज करवाती थी। इसी तरह एक्सरसाइज जितनी हमारी एडवांस होती गई है या मॉडर्न होती गई है, उसमें ये चीज़ें अब थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। काम वही है लेकिन उसके तरीके का चेंज हो गया है। रिसर्च करने के बाद किस एंगल पे करना है बच्चे को एक्सरसाइज कैसे करवानी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप आजकल के दौर में दाई के पास लोग कम ही जाते हैं। मेजॉरिटी जो वेट करते हैं डॉक्टर की राय का, आपकी जो गायनिकोलॉजिस्ट है वो आपको क्या बोलती है कि आप इस बच्चे को आपको किस तरह लेके चलना है, इसकी डाइट का क्या करना है, उसके साथ बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। सम टाइम ये होता है कि बच्चे स्पेशल होते हैं, पता नहीं चल पाता, तो बहुत से इश्यूज होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बेबी की। उसको जब आपको एक्सरसाइज करवानी होती है, माँ खेलते खेलते उसको एक्सरसाइज करवा सकती है। जो अभी हम आपको डमी पे परफॉर्म करके बताएंगे कि बच्चों को एक्सरसाइज आप कैसे करवा सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ भी गलत है कि बच्चे को एकदम से हाथ पकड़ के उठा लेना, बच्चे को टांग बोलते हैं कि क्रॉस कर लेते हैं कमर के साथ, वो उस तरह बच्चे को गोद में लेना। बहुत सी चेंजिंग आ गई है। पहले के बच्चे स्ट्रॉन्ग थे, अब जो बच्चे आ रहे हैं वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं कि वैक्सीन पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे, तो इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं। सही। जिस तरह न्यू कॉन्सेप्ट आएगा चाइल्ड जिम, लॉकडाउन के दौरान बच्चे घरों में बैठ के उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया। तो उसी के हवाले से हम लोगों ने अपने जिम में भी एक सेशन रखा है बच्चों का, जहाँ बच्चों को चाइल्ड जिम करवा रहे हैं। सही। एक्टिविटी करवा रहे हैं हफ्ते में 2 दिन 1 दिन, ताकि बच्चे एक्टिव रहे, उनमें उनका वेट ना बढ़े, पट्टे कमजोर ना हो, और उनमें बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आता है कि बच्चा अपनी जो एनर्जी कहाँ निकाले। सही। स्कूल बंद पड़े हुए, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पूरे दिन कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर घर, खाना घर, कंप्यूटर घर, खाना, और कोई एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों की जब तक आप एक्टिविटीज नहीं कराएंगे बच्चों का वेट बढ़ेगा और कम नहीं हो सकता। कंप्यूटर है उस पर बैठे हैं या अपने मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, यही चीजें रहती हैं। अब जाहिर सी बात है कुछ एनवायरनमेंट भी इस तरह का हो गया है कि पेरेंट्स बच्चों को इस तरह से बाहर नहीं निकाल पा रहे, या वो स्कूल भी नहीं जा रहे, वहाँ पे भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो फिर आप उसको घर में रहते हुए भी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो एक्सरसाइज आप अभी थोड़ी देर में बताएंगे, ये कितने साल तक के बच्चों को करवानी है? देखिए, ये स्टार्ट होती है से 1.5 साल के बच्चे से। सही। बॉर्न बेबी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा हम उसकी केयर करते हैं, तो उस वक्त उसकी मसल्स बन रहे होते हैं, हड्डियाँ बन रही होती हैं। 1.5 साल के बच्चे को आप से एक्सरसाइज करवा सकते हैं, लाइक जो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। टेक्निकल वर्कआउट। ठीक है। उसके बाद अब आगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, जब बच्चा छोटा सा होता है ना, तो वो घर में दादी होती है, तो दादी उसको सुबह उठा के खूब तेल से मालिश करती हैं। ये दादियों को मैंने देखा है बहुत अच्छी तरीके से, पाँव में भी उसको दबा दबा के जो है वो तेल लगा शेप लाने के लिए। हाँ, और उसके बाद बच्चे को थोड़ी देर धूप में रखते हैं ताकि उसको विटामिन डी भी मिले, और फिर उसके बाद बच्चे को नहला देते हैं। उसके बाद बच्चा इतना बेखबर सोता है। देखिए, बात वही आ रही है ना कि बच्चे जब दुनिया में आता है उसको एनर्जी बहुत होती है, उसकी लाइफ सर्कल बन रहा होता है, वो हर हिसाब से चल रहा है, उसको में एक्टिविटी आ रही होती है। बच्चे की एक्सरसाइज, बच्चे के मसल्स को शेप देना ताकि उम्र के साथ और शरीर खूबसूरत हो।
कि जब आप बच्चे की शुरू में ही आदत डाल देंगे हल्की फुल्की एक्सरसाइज की, तो बच्चा इस चीज को लेके चलता है। कहते हैं ना बच्चे को आप जो सिखाएंगे वो सीखता है अर्ली एज में, तो उससे ये उसकी एक रूटीन बनती है। एक्सरसाइज भी करवाया, खाना भी हजम हो गया, फिर आप उसको सलाह भी दी। सही, बिल्कुल सही बात है। और बच्चे कहते हैं कि जी वर्कआउट की इम्पोर्टेंस का अंदाजा आपको इस बात से बिल्कुल हो जाएगा कि कितने छोटे बच्चे जो है उनको भी आप वर्कआउट कराएंगे, क्योंकि वो बच्चा उस वक्त इतनी एक्टिविटी में नहीं होता। बच्चे ने दूध पिया, लेटा हुआ है, या फिर वो क्रॉल करने लगता है तो चलो थोड़ा बहुत उसने क्रॉल कर लिया। उसके अलावा वो कहते हैं कि जिन बच्चों की खातिर जरा अच्छी तरीके से की जाती है, पॉजिटिव खातिर की बात कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छी तरीके से की जाती है, उनको वक्त पे उठाया जाता है, वक्त पे सुलाया जाता है, वक्त पे खाना दिया जाता है, और साथ साथ उनको तेल की मालिश भी की जाती है, बच्चे बड़ी जल्दी चलने लगते हैं। बुजुर्ग है ना घर में आपके, वो अल्लाह की रहमत है। कंबाइंड फैमिली यही तो होती है आपकी, कि आप नहीं है तो दादी हो गई, नानी हो गई, उन्होंने टेक ओवर किया होता है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, उनके तजुर्बे होते हैं। लेकिन वही बात आती है ना कि वक्त के साथ साथ कुछ चीजें हमारी चेंज हुई हैं। अब लाइफ जो है इतनी तेज जा रही है कि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सही। तो लाइट एक्सरसाइज बच्चे को आप करा सकते हैं, रात में कराएं, दिन में कराएं जरूर। सही, बिल्कुल आप वर्कआउट करा सकते हैं। थोड़ी देर में हम आपको वर्कआउट भी दिखाएंगे कि छोटे बच्चों को आप किस तरह से वर्कआउट करा सकते हैं। डमी में पूरा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाएगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं, एंगल आपको क्या रखना है, क्योंकि एंगल अगर आप गलत कर देंगे तो मसाइल का शिकार हो जाएंगे। जरा एंगल पे बात कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब पूरी दुनिया में जब से एक्सरसाइज मॉडर्न रिसर्च के बाद आई है, तो उसमें सब कुछ चेंज हो गया। अब एवरीथिंग डिपेंड ऑन टाइमिंग एंड एंगल। आपने बस फटाफट अपने एंगल पे काम करना है, टू द पॉइंट बोलते हैं, आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, आपका एंगल प्रॉपर। जहाँ आपका एंगल खराब हुआ वहाँ आप में इंजरी चांसेस बढ़े। सही। अच्छा, ये सिर्फ बच्चों से रिलेटेड बात नहीं है, बड़ों से भी रिलेटेड है। जब बड़े भी एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम में, तो कितने केसेस ऐसे आ जाते हैं कि जी गलत वेट उठा लिया। केसेस बहुत हैं, लोग जाते हैं, लोग चाहते हैं कि एक दिन में वो पूरा 10 से 12 केजी उठा लें। हम उनको गाइड ये करते हैं, भाई अब आप जिस एज में आए हो, चाहे देखिए 30 के बाद भी हमारी इतनी अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ नहीं है। कैसे हो सकता? जिस सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं, इतनी लाइफ तेज हो गई है, अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो आप डिस्टर्ब रहेंगे। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब कि अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे, अपने बच्चों की केयर नहीं करेंगे, तो फिर लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस आती है। अच्छा, छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का इशू भी बहुत ज्यादा है। उसकी वजह वही है कि वो चिप्स खा रहे होते हैं, आलू की बनी हुई, कार्बोहाइड्रेट इतना अंदर जा रहा है, और छोटा बच्चा जो है वो जिद करता है मैं नहीं खाऊंगा, माँ भी परेशान हो जाती है, फिर छोड़ देती है। सांस के इश्यूज आ रहे हैं, उसके बाद वेट के इश्यूज आ रहे हैं, उसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं। घर में रह के बच्चा बिल्कुल ही फेड अप हो जाता है। देर बाद वालिदैन भी कितना उसको साथ रहेंगे, वालिदैन को भी अपनी काम करने होते हैं, जॉब पे जाना है, घर के और भी काम होते हैं, तो डिपेंड करता है ना बच्चे को। बिल्कुल। जरा से पहले वक्तों की बात कर लें तो असल में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ही इस वजह से आता है कि आप बच्चे की मूवमेंट नहीं करवा रहे होते, बच्चा खुद भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता, करवा नहीं रहे होते, डाइट अच्छी नहीं होती, बहुत सारे मसाइल हैं। दूध से भी हो जाता है। हाँ, दूध से भी हो जाता है। अच्छा, ये जो छोटा बच्चा होता है, इसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो ये बहुत रोता है, क्योंकि कह तो सकता नहीं है, रोता रहता है। तो उसी वजह से डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर बच्चों को इस तरह का कोई मसला हो रहा है तो उसको फौरन हल करें। लेकिन डॉक्टर भी एक्सप्रेशन देख के बच्चे को डिसाइड करते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या होगी। बच्चा उसको भूल नहीं सकता। हाँ, जाहिर है, बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो बच्चे के रिएक्शंस होते हैं, डॉक्टर देखता है, फिर सिम्टम्स होते हैं, टेस्ट वगैरह, जो एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उसका हल क्या है। सही, बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं डॉक्टर। एक्सरसाइज जरा बताते हैं आपको कि आप बच्चे को एक्सरसाइज किस तरह से करा सकते हैं। अच्छा, बच्चों की एक्सरसाइज के लिए हम आज डमी यूज कर रहे हैं, जो हमने आपको बताया कि बच्चे को किस तरह एक्सरसाइज करवा सकते हैं। आपने बच्चे को लिटाना है, डेफिनेटली जाहिर भी वो बच्चा खड़ा तो नहीं हो पाएगा। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, उसके पहले जॉइंट्स को हल्की हल्की मूवमेंट देनी है। इस तरह आराम से प्यार से आराम से पकड़ना है, जेंटली, ये नहीं कि आपने दबा दिया, ये बिल्कुल आराम से पकड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी टर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह इसकी टांग को आपको मूव करना है। 1 2 3 4। देखिए मैंने बहुत आराम से पकड़ा हुआ है, मैं किसी किस्म का प्रेशर नहीं दे रहा। 5 6। इसी तरह इसको भी 1 2 3 4 5 6। इसको रेस्ट देंगे, आप आराम से हाथ रखेंगे, टर्न 1 2 3 4 5
6। दूसरा हाथ 1 2 3 4 5 6। इसी तरह आपको मूवमेंट करनी है अंदर की तरफ 1 2। देखिए बहुत आराम से हाथ रखना है, किसका पेट दबाना नहीं है, आराम से इजीली 1 2 3 4 5 6। चेंज 1 2 3 4 5 6। आराम से बिल्कुल गर्दन के साथ आराम से मूवमेंट करनी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आराम से इसको आपने उल्टा करना है। तकिया रखना जरूरी है, ये तो एक डमी है, इसको तकिया रखना जरूरी है। ये देखिए आपने हाथ रखा 1 2 3 4 5 6। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6। सही है। इसी तरह बिल्कुल आराम से बच्चे को आपने खड़ा करना है, टांग से खड़ा करना है 1 2। वो खुद ही लात मारेगा, बोलते ना बच्चे को पकड़ ले खुद ही मूव करेगा, बच्चा खुद मूव कर रहा है 1। ये देखा आपने उसको खड़ा करके पाँव के जमाए, ये चीज़ 6 दफ़ा करना है आपको। और इसको आपने बिठा देना है इस पोजीशन पे, ताकि थोड़ी देर वो रेस्ट ले, उसको आराम से उसके सांस बाहर लो, और उसको अगर नींद आती है तो आप सुला दीजिए बहुत आराम से। ये वो उम्र होती है जैसे बच्चा जैसे चाहे सो जाए, चाहे यूँ टेढ़ा होकर सो जाए, सीधा होकर सो जाए, लेकिन अगर वो उल्टी कर रहा है या उसको लगता है आपको कि उसे उसको फीट बाहर निकाल देगा, तो उसको आप पहले थोड़ी देर बिठाएं फिर लिटाइए। ये था आज का वर्कआउट जो हम आपको बताया हमने आपको कि आपको बच्चे को क्या एक्सरसाइज किस तरह करवानी है। कोई झटका नहीं लगाना, किसी किस्म का, आराम से प्यार से ये एक्सरसाइज करवानी। आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ जो है वो वर्कआउट बच्चे को कराया जा सकता है। बस एंगल्स का ख्याल रखिए, बच्चा छोटा है, उसके ज़ाहिर मसल्स भी नाजुक हैं, उसकी बोन्स भी नाजुक हैं, तो आपको बहुत केयरफुली उसको हैंडल करना है। खींचना नहीं है किसी चीज को पकड़ के जोर से कि वो बच्चा ट्रबल में आ जाए। देखिए बच्चा इतने आराम से टैकल नहीं होते बच्चे, क्योंकि आप भी देख चुके हैं जिम में हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि हमें बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है उनकी नफ्सियात की तरह, और आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है बच्चे से। अगर आपको कोई काम लेना हो वो डिपेंड करता है कि आप बच्चे से काम क्या लेना चाह रहे हैं। अब छोटा बच्चा है, हमें उसको प्रॉपर एंगल भी कराना है और ये भी देखना है कि उसको तकलीफ ना हो, ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना हो। इसलिए हमने आपको वर्कआउट बताया कि आप लॉन्ग मसल बच्चे की काम कर सकते हैं, उसको किस तरह आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे और इतनी मजे की आपने वर्कआउट बच्चों की बता दी। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही यहाँ पर फिटनेस विद डॉक्टर शाहिद का सेगमेंट एंड हो रहा है। शिकफा यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।